हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कट्टरपंथी धड़े के नेता सैयद अली शाह गिलानी ने दावा किया है कि मोदी ने उनका रुख अपने प्रति नरम रखने की मदद की गुहार लगाई। हालांकि बीजेपी ने गिलानी के इन दावों का खंडन किया। कश्मीर मुद्दे पर नरम रुख अपनाने के लिए बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मोदी ने कट्टरपंथी धड़ों से मदद की गुहार लगाई है। ये दावा किया है अलगाववादी संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कट्टरपंथी धड़े के मुखिया सैयद अली शाह गिलानी ने। गिलानी ने कहा कि 22 मार्च को मोदी ने 2 कश्मीरी पंडितों को दूत बनाकर उनके पास भेजा था, जिन्होंने कश्मीर मुद्दे के हल को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करने की पेशकश रखी थी और देश के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे मोदी से मुलाकात करने का आग्रह किया, लेकिन इसके लिए उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अब नरेंद्र मोदी क्या है 16 मई को है ना, जो वोटिंग काउंटिंग वगैरह जो होगी, हाँ, वो उस वक्त वो वज़ीर आज़म हिंद बने होंगे। तो हम इसलिए आपके पास आए हैं कि आप अगर कश्मीर के मसले में उनसे कोई कमिटमेंट लेना चाहेंगे तो आप उनसे बात करें। गिलानी ने यह भी कहा कि उन्हें मोदी से कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने मोदी के भेजे गए दूतों से साफ कह दिया कि वो जानते हैं कि 2002 के गुजरात दंगों में मोदी की क्या भूमिका थी और मोदी कभी कश्मीर मुद्दे पर व्यवहारिक नीति नहीं अपनाएंगे। हालांकि गिलानी के इन दावों को बीजेपी ने खारिज किया है। बीजेपी ने कहा है कि उनके पीएम पद के दावेदार नरेंद्र मोदी ने ऐसे कोई दूत गिलानी के पास नहीं भेजे। साथ ही बीजेपी ने कहा है कि कश्मीर मुद्दे पर बीजेपी का पक्ष साफ है कि कश्मीर शुरू से हिंदुस्तान का अभिन्न अंग था और आज भी है। मेरे सहयोगी कार्तिकेय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कार्तिकेय, ये बताइए कि बीजेपी तो पूरी तरह से इस बात का खंडन अब कर रही है। देखिए, बीजेपी इस बात का खंडन कर रही है, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन इस चीज को भी समझना होगा कि चुनाव के वक्त में कोई भी बड़ी पार्टी छोटे घटक दलों से बातचीत करने की कोशिश करती है, पहली चीज। और दूसरी चीज उसमें महत्वपूर्ण ये है कि गिलानी क्यों, नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ी बात यही आती है कि वो एक ऐसे नेता हैं जिनसे बहुत ज्यादा घटक दल नहीं जुड़ सकते, जुड़ना चाहते। ऐसे वाजपेयी साहब के समय था जहां जितने भी लोग कांग्रेस के खिलाफ थे सब वाजपेयी साहब के पास थे। यहाँ स्थिति यह है कि कुछ लोग कांग्रेस के खिलाफ हैं लेकिन नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाना नहीं चाहते, जिसमें जयललिता भी हैं, ममता बनर्जी भी हैं। इसमें जो हमारे सूत्र बताते हैं कि एक आउटरीच प्रोग्राम है नरेंद्र मोदी का, जिसके तहत वो जितने भी विभिन्न दल हैं, अलाइज हैं, वो आउटरीच प्रोग्राम के तहत उनसे संपर्क करें। तो मेरा कहना होगा कि इसको इलेक्टोरल यानी चुनावी दृष्टिकोण से ना देखा जाए। इसको देखने का केवल एक ही नजरिया, वो ये है कि जो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं छुआछूत की राजनीति नहीं होनी चाहिए, जो उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत है, और इसी चीज को तोड़ने के लिए तमाम प्रयास हो रहे हैं। और इसको हम ट्रैक 2 कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि जो चुपचाप तरीके से किया जा रहा है, लेकिन ये एक प्रोसेस है जिसको नरेंद्र मोदी की टीम खुद कर रही है। कार्तिकेय, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन